हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे हम लोग की आज हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। लाइए भाई, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज दिखाइए। आप लोग रीच आउट करिए। कोशिश होगी आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर सकें। तो रीच आउट करिए। और ट्विटर पे स्पेसिफिकली रीच आउट कर रहे हैं, और अगर अपने आईडी से नहीं कर रहे हैं या नाम आईडी में कंफ्यूजिंग है तो अपना नाम अलग से मेंशन जरूर करिएगा, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कौन महिलाएं और किनको मैं शो में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। अदरवाइज कंफ्यूजन में कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। मार्केट्स दिखाइए स्क्रीन पर। मंगलवार का दिन और बहुत बढ़िया, बहुत वोलेटाइल और बढ़िया मूव्स हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल आउट परफॉर्मेंस था, आज इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, पर वोलेटाइलिटी देखिए कैसी। आज मिले जुले क्यूज थे, क्योंकि कल हमने आउट परफॉर्म करा था। यूएस के फ्यूचर्स जरूर अच्छा मूव दिखा रहे हैं, तो उसके चलते लगा एक फ्लैट से स्लाइटली ग्रीन ओपनिंग होगी। पर हम खुले, ये जो हाईज हैं आज के, ये हाईज हैं 765 के। 765 मतलब प्रिसाइसली कल के लो से 100 पॉइंट का गैप मिला। 100 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार शुरुआत में ट्रेड करता हुआ नजर आया, तो सॉलिड मूव था 100 पॉइंट का। पर वहां से फिर क्या हुआ, अच्छे मजबूत शुरुआत होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दबाव आया। वो 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी दरअसल जब ये इन रेड गया, वो फ्लैट लाइन के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है आपको। वो 80 पॉइंट तक का दबाव था, यानी कि दिन के हाई से हम पौने 200 पॉइंट करेक्ट हुए। और अब क्या हुआ, वो 80 पॉइंट गिरने के बाद 580 590 के लेवल से अब कुछ रिकवरी के मोड पे आता हुआ। तो 80 पॉइंट नीचे वाला अब 32 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दिन के लो से इस समय की हाईलाइट ये है कि उस करेक्शन के बाद दिन के लो से 100 पॉइंट से ज्यादा 110 पॉइंट की रिकवरी के साथ इस समय हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया ट्रैक्शन है। और इस थोड़ा सा दमखम, एक तो हम वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल पीयर्स को, अपने एशियन पीयर्स को, प्लस उसमें यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो मजबूत हैं। आधे से 3/4% ऊपर अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो आज शाम को जब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस शुरू करेगा कामकाज, तो वो मजबूत होगा। तो इसीलिए भी आप देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती, लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड। लेकिन आज तक आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो? वॉलेटाइल हो रहे हैं मार्केट्स ऑफ लेट, लेकिन उस वॉलेटाइलिटी में भी क्लियर कट रेजिलियंस भारतीय बाजारों की, क्लियर कट लोस पे एक्यूमुलेशन नजर आता है हर बार। आप लोग ऐसा कर रहे हो? गिरावट में अभी भी खरीदारी कर रहे हो? क्या कन्विक्शन है स्क्रीन्स को देखकर? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, स्क्रीन्स को देख के तो अभी कन्विक्शन वैसे तो अपसाइड पे ज्यादा आ रहा है, लेकिन जिस तरह से एक रेंज बाउंड हम देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पे चार्ट्स देख रही हूँ, और आवरली चार्ट में भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से 17,700 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए, क्योंकि इनफैक्ट बहुत बड़ी कॉल राइटिंग भी वहां पे हुई भी है। अगर उसके ऊपर निफ्टी टिकने में कामयाब हो जाता है आज के दिन में, तो मेरे हिसाब से बढ़िया चाल आएगी जो निफ्टी को ड्राइव करेगी 17,750 से 17,800 के स्तर तक। अब अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशंस ली है, मेरे हिसाब से कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन 17,700 के ऊपर टिका तो बहुत अच्छा कन्विक्शन रहेगा तेजी का। और जो भी लॉन्ग पोजीशंस है उसमें एक स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 17,500 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू किया जा सकता है। इंट्राडे में पॉसिबल टारगेट 17,750 से 770 के रहेंगे। और इस समय जो पॉकेट एक्टिव हो रही है वो है आईटी। पहले आईटी का इंडेक्स दिखाइए डॉक्टर साहब। और आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, आज भी अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अब वो आईटी लोअर लेवल से रिकवरी। बैंक निफ्टी तो खैर आधा % मजबूत है, वो तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, फिर से रिकवरी का मूव है उसमें, और आधे % उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। और इस समय की हाईलाइट बन रहा है ये आईटी की रिकवरी। इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं। टेक महिंद्रा लेकर आइए। अब इन ग्रीन पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिन के लो से टेक में एक रिकवरी, वो देखिए बढ़िया रिकवरी। जोड़िए इसमें आप एचसीएल टेक को, दिखाइए इसमें साथ साथ इन्फोसिस टीसीएस। एचसीएल टेक ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका है, इन्फोसिस टीसीएस आने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया लो से वहां पे भी रिकवरी। तो अक्रॉस आईटी लो लेवल से एक अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक दिखाइए एनटीपीसी, ताबड़तोड़ तेजी, आज भी 2-2.5% के उछाल के साथ, अब दिन के हाईज पर बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ। आज सुबह मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने एनटीपीसी की चर्चा भी करी थी, मैं अभी स्कैन करके निकाल दूंगा आपके लिए। लेकिन आज था एनटीपीसी, कोई कोल इंडिया, ये सरकारी कंपनीज कैसे अप्रोच कर रहा है आप? एनटीपीसी अभी भी अट्रैक्टिव है क्या?
देखिए फंडामेंटली तो मुझे कोल इंडिया काफी अच्छा लग रहा है इनफैक्ट, और अभी आपने एनटीपीसी की बात की है तो बहुत बढ़िया चार्ट पे मोमेंटम आया हुआ है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो अब एनटीपीसी में हम यहाँ लेवल्स देखने को हमें मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 180 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 168 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एनटीपीसी में लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है डेली चार्ट पे, तो अच्छा ब्रेकआउट आने की तैयारी है। 170 के ऊपर अगर क्लोज किया उसके बाद 180 190 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी को देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं कोल इंडिया की यहाँ पे बात करूं तो मुझे कोल इंडिया भी चार्ट्स पे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसके सपोर्ट के साथ वो यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और जब सपोर्ट पकड़ के ये चलते हैं स्टॉक तो और अच्छी तेजी आती है। कोल इंडिया में मेरे हिसाब से पॉसिबल टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 250 के रहेंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पे मीडियम टर्म का व्यू है। यहाँ से 10-15 रुपए की और अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। कोल इंडिया, एनटीपीसी दोनों पसंद आ रहे हैं, दोनों अच्छा मूव आज के फिर ट्रेडिंग सेशन में दिखाते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ एनटीपीसी, सरकारी पावर ग्रिड भी लेकर आइए पावर स्पेस से, उसका चार्ट भी ऐसे ही आपको बढ़िया मोमेंटम दिखाता हूं। ये तो एनटीपीसी है, पावर ग्रिड भी ऐसे ही बढ़िया मूव दिखाना शुरू कर रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स इस समय हरकत में आते हुए, लेकिन हाईलाइट आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया रिकवरी इस समय अंडरवे। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें दिल्ली जाना है, पटना जाना है और फिर से दिल्ली जाना है। तो जो जो जुड़ चुका है प्लीज डॉक्टर साहब उनको स्क्रीन पे दिखाइएगा। सबसे पहले मैं पटना जा रहा हूं और पटना से तृप्ति जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। तृप्ति मैम हाय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तृप्ति मैम आप क्या करते हो और कब आए शेयर बाजार पे, कब 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 और कैसे जुड़े? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ। और 1.5 साल पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे फादर किया करते थे। हाँ। तो ये उन्हीं से जाना और थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए कर रही हूँ। आप साजबू सेंसेक्स देखते हो क्या? यस, रोज। तो ये आपने आज ड्रेस कॉम्बिनेशन मेरी स्क्रीन के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए कराया क्या? मैं ऐसी देख रहा था पीछे मेरे और आपकी ड्रेस एकदम बिल्कुल प्योरली मैच करती हुई। अच्छा, ये 1.5 साल पहले फिर कोविड टाइम्स में क्यों एकदम से शुरू हुआ? इंटरेस्ट था क्योंकि फादर करते थे, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लेकिन ये 1-1.5 साल पहले ट्रिगर क्या बन गया, अभी क्यों शुरू करा फिर? वैसे ही डीमेट अकाउंट खोला और स्टार्ट कर दिया। तो अभी कौन मदद कर रहा है? किसी के कंसल्टेशन में आप अप्रोच कर रहे हो स्टॉक मार्केट को, या इंडिपेंडेंटली आप कुछ पिक एंड चूज कर रहे हो? नहीं, फादर हेल्प किया करते हैं। ओह, तो अभी 1.5 साल से कैसा लगा शेयर बाजार का एक्सपीरियंस, कैसा है मैम? ठीक ही है, कुछ प्रॉफिट हुआ। हाँ। बस थोड़ा सा लॉस भी है। कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, धूप छांव तो चलती रहती है। ये प्रॉफिट ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हुए। लॉस से ज्यादा हुए ना, ठीक है, तो ठीक है। तो ये 21 में हुआ था। और लर्निंग प्रोसेस भी है, लर्निंग कर्व भी है, उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं तो बुरा नहीं है। अच्छा, कहां पे दिक्कत आ रही तृप्ति मैम? पहला स्टॉक कौन सा? MCX लिया हुआ है ऑलरेडी? यस। दिखाई डॉक्टर साहब स्टॉक को जरा, MCX को। किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी तृप्ति मैम? मैंने 1480 में ली हुई है। हाँ। और 8 शेयर है। अभी बहुत भाव गिर गया है, इसमें बहुत लॉस है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, ये क्यों लिया था तृप्ति मैम? ये लिया था लंबी अवधि के लिए रखने के लिए, या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? उस टाइम ट्रेडिंग हो रहा था, उस टाइम भाव 1600 तक गया था। जब डाउन हुआ तो मैंने लिया, फिर उसके बाद से उठा तो ऊपर ही नहीं हुआ। तो 1-8 साल पहले की खरीद है क्या, जब 1600 के आसपास गया था? हाँ हाँ, है ना। तो ट्रेडिंग में लिया था तो पिताजी ने चूज करा होगा, आई एम अज्यूमिंग कि ट्रेडिंग के लिए बेटा ये अच्छा है MCX। स्टॉप लॉस नहीं लगवाया था उन्होंने क्या? हाँ। नहीं ध्यान दिया मैंने। भाई आस्था ट्रेडिंग का मन था, अब वो ट्रेडिंग वाला आइडिया क्योंकि लॉस पे आ गया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया, पिछले 1 साल से चिपका हुआ है और अभी भी 200 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। क्या करूं?
देखिए M6 की बात करें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म भी सेट कर रही है और उसकी वजह से भी थोड़ा सा फायदा होगा और ऑप्शन प्रीमियम को लेके भी यहाँ पे इनके कुछ ऑप्शन बायर्स को लेके भी कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में पेट में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी जो ये यहाँ पे स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी एक दायरे में कारोबार करता हुआ ये स्टॉक हमें नजर आएगा और जो ये दायरा जिसके बीच में ये अटका हुआ है ये मोटा मोटी है 1140 से लेके 1260-70 के बीच में। तो कुछ समय तक उसी रेंज में घूमेगा, लेकिन इनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हुए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। 1140 का ही एक स्टॉप लॉस लगा ले। इनिशियल टारगेट रखेंगे 1560 का और उसके बाद रहेगा 1830 का, लेकिन समय सीमा इनको एटलीस्ट 3 से 6 महीना तो मिनिमम इनको रख के अपनी पोजीशन को कैरी करना है। तो मैम अगर कोई जल्दी नहीं है तो रखिए, फंडामेंटली स्टॉक बुरा नहीं है और रख सकते हैं, एक शायद प्रॉफिटेबल एग्जिट आपको मिल जाएगा MCX से। अच्छा ये बताओ, आपने 1480 पे लिया था, आपने कहा 1600 तक गया, तो निकाला नहीं था 1600 पे क्या? नहीं, दिल मांगे मोर और बढ़ेगा इसमें। ये ट्रेडिंग का लिए इसलिए टारगेट सेट कर 8% ऊपर मतलब हुआ, 120 रुपए ऊपर चला गया था। 8% का अच्छा मूव आया था ट्रेडिंग के लिए, तो बहुत अच्छा ट्रेड था, पर गड़बड़ हो गया। चलिए कोई नहीं, अब मैं आता हूं अगली क्वेरी के लिए। दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से रायना गुप्ता जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। रायना मैम, आप क्या करते हो और आप कब से जुड़े हो मैम? Good afternoon, sir. Hi, ma'am. I am a computer science teacher in a public school. That is Arnoda Public School in Delhi. And वो पब्लिक स्कूल मतलब वो बहुत चर्चा होती है आजकल दिल्ली के मॉडल पब्लिक स्कूल की, वही उसी का हिस्सा है क्या? नहीं, ऐसे चर्चे वाला स्कूल नहीं है। नहीं होती है ना आजकल मॉडल स्कूल दिल्ली के, तारीफ बहुत हो रही है। नहीं, मॉडल स्कूल नहीं है मेरा। माय स्कूल इज Arnoda Public School. पब्लिक स्कूल इसलिए बिकॉज इट डजंट कम इन द गवर्नमेंट। तो सारा का सारा जो हमारा फंडिंग वगैरह है वो तो जो स्टूडेंट से आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टीचर्स। So that's why we say this is a public school. तो जब मैं पढ़ता था स्कूल डेज में, तब उस टाइम में बेसिक हुआ करती थी, फिर वो एकदम से C++ पे ले आए थे हमको, जो बड़ी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। आजकल भी यही लैंग्वेज पढ़ाते हो आप लोग, कुछ और हो गया है? Again it is changed to Python. नाम से ही लगता है scary है। सुन के डर लगता है। नहीं, but it is a very simple language, easy to understand. जिसको शौक हो, मेरे को प्रोग्रामिंग रट के जाना पड़ता था पेपर देने के लिए, C++ की। अच्छा, आपने शुरू कब करा शेयर मार्केट्स में मैम, रायना मैम? मुझे लास्ट 4 इयर्स हो गए। 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद से मैं उसमें काम कर रही हूँ। I do the trading. I'm actually an investor as well as a trader. तो शेयर परचेज करती हूँ। First I identify 1 or 2 scripts, right? What is the Bell, second is Heidelberg, Siemens. So my way is I just purchase the share and the next day or after 2 days I sell it. Every 5 rupees per I buy 250 shares every day. Not exactly the 250. अगर मार्केट डाउन हो गई, लेट्स सपोज जैसे करंट आज का ही सिनेरियो है कि 225 पर भी मेरा बेल आ गया, उसके नीचे फिर 27 में परचेज कर लिया एंड फिर वो सोल्ड भी हो गया मेरा 230 पर। तो इन दिस वे नॉर्मली 5 रुपीज का मैं मार्जिन लेके चलती हूँ। एवरी 5 रुपीज पर मैं परचेज कर लेती हूँ और जैसे ही वो 5 रुपए ऊपर गया उसको बेच देती हूँ। और ये हमेशा सही पड़ता है आमतौर पे? मैक्सिमम केसेस में। नहीं तो क्या होता है, उसकी डिलीवरी आ गई मेरे पास, नहीं डिलीवरी आ गई, रख ली, 2 दिन बाद बेच देंगे उसको। और नहीं चला तो? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा इन बोथ। ये आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी लग रही है टेक्निक से ज्यादा। तो ये तो बेसिकली आसान शब्दों में समझूं तो हर आपने लिया 5 रुपए ऊपर छोड़ दिया, लिया 5 रुपए ऊपर छोड़ दिया, है ना? यस, हाँ। और 5 रुपए में हमेशा दलाली कवर हो जाती है, ऐसा नोटिस पढ़ा, स्टडी करा नहीं करा? दलाली हमेशा कवर हो रही है ना? आई बाय 250 शेयर्स, तो उसमें जो मेरा हाँ ऑफ कोर्स आई हैव कैलकुलेशन करके बैठते हो ना आप, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की। आप भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते? ये 5-5 रुपए के ऊपर 2.5 रुपए 5-5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस भी लगाते हो, नहीं लगाते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस मैं देख लिया, वो सुबह ऑर्डर लग जाते हैं सारे।
ठीक है। हाँ। तो उसके बाद जैसे सोल्ड होता है मेरे पास कॉल आ जाता है, मैम आपका सोल्ड हो गया है, और बस मैं चेक भी करती रहती हूँ इन बिटवीन। ठीक है, जैसे चेक वो सोल्ड हुआ, आई जस्ट अगेन गिव अ ऑर्डर फॉर द बाइंग 5 रुपीज बिलो दैट। तो समटाइम आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आ जाएगा, आज नहीं आया तो पढ़ाते पढ़ाते कैसे आप पढ़ाते वक्त बुक के अंदर मोबाइल फोन रखे रहती हो? नहीं साथ में भी होता है। अच्छा ठीक है, स्ट्रैटेजी खतरनाक है। तो अच्छा ये बीएल और हाइडेलबर्ग मतलब ये दो स्टॉक आपने सिंगल आउट कर रखे हैं जिसमें 5-5, या फिर और भी स्टॉक्स हैं ऐसे जिस पे आप ऐसा करते हैं, या फिर इन दोनों में महारत हासिल हो गई है? नहीं, ओनली आई हैव अ 2 स्टॉक राइट नाउ। जो बेल का प्रॉफिट होता है उसको मैं हाइडेलबर्ग में इन्वेस्ट कर देती हूँ। गजब स्ट्रैटेजी है भाई। आस्था, तो अभी सवाल क्या है? अभी सवाल क्या है आस्था के लिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइडेलबर्ग सीमेंट का फ्यूचर क्या है? मैं उसमें इन्वेस्ट तो कर रही हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ शेयर। इन्वेस्ट का कर रहे हो आप? ट्रेड कर रहे हो? 5 रुपए पर काट देते हो उठा उठा के? नहीं, हाइडेलबर्ग के मेरे पास शेयर्स काफी टाइम से हैं। अच्छा। उसकी मेरे पास 245, इवन मैंने 200 वाली परचेजिंग भी की मेरे अभी पास। तो बढ़िया डिविडेंड भी आया होगा हाइडेलबर्ग का आपके पास। हाँ, उसका डिविडेंड भी हो गया 1 सितंबर को, तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ Credit हो जाना जाएगा। चाहिए इन माय अकाउंट, सो आई गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दैट आल्सो। और नेक्स्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बेल आफ्टर बोनस स्प्लिट होने वाला है। हाँ। ठीक है, तो इफ इट इज स्प्लिट ऑन 300 रुपीज तो इट कम ऑन 100 रुपीज। फिर मैंने उसको 1 रुपीज पे परचेज करना है 500 शेयर्स। हैं तो कंफ्यूजन होने लगा। पहले तो हास्ता ये बताओ, ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको? 5 रुपए लिया, काट दिया ऊपर 5। हर बार किस्मत ऐसी है कि हर बार 5 रुपए पर बिक जाता है। नहीं, नॉशनल लॉस होता है मुझे उसमें, ऐसा नहीं है। पर आप बैठे रहते हो फिर लेके, लेकिन 5 रुपए और मिल ही जाता है ना? हाँ, देखो मार्केट डाउन हुई, आई जस्ट बाइंग काफी तो सारा ये buying तो कर बढ़िया लिया। है, इसमें तो कोई दिक्कत ही At नहीं है। फिर ये आपकी at किस्मत time- अच्छी चल रही है, उसका तो कोई कंपैरिजन, फिर आस्था भी कुछ नहीं कह सकती। पर आस्था बता सकती है हाइडेलबर्ग का आउटलुक कैसा है। आस्था भाई, हाइडेलबर्ग का आउटलुक कैसा है? मैम के पास पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स रखे हुए हैं हाइडेलबर्ग, अच्छा लगता है क्या सीमेंट स्पेस में? देखिए, हाइडेलबर्ग की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो नेट डेट लेवल पे कंपनी फ्री है, यानी कि अगर टोटल डेट में से मैं कैश के आइटम्स हटा देती हूँ तो वहां पे कंपनी काफी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ बात करें तो जो हाइडेलबर्ग सीमेंट है, सब सीमेंट कंपनी की खासियत होती है कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन में उनका सेलिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सेंट्रल इंडिया में इनका काफी ज्यादा सेलिंग होता है। मेरे हिसाब से अभी के जो नतीजे आए थे उसमें से थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी हुई हमने देखी थी, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक आउटलुक लगता है। फंडामेंटली बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन अब अगर मैं टेक्निकल स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाऊं तो थोड़ा सा अभी तो काउंटर वीकनेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैम आप एक काम करिए, हाइडेलबर्ग सीमेंट में आप होल्ड कर लीजिए, लेकिन मान के चलिए कि चार्ट अभी इतने मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा और गिर सकता है, उसकी तैयारी रखिए। और एक लेवल अच्छा है 170 का, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, 170 172, क्योंकि वीकली चार्ट पे वहां पे बढ़िया सपोर्ट है। तो उसी के एक स्टॉप लॉस के साथ हाइडेलबर्ग सीमेंट को अभी तो आप यहाँ पे होल्ड करिए। जब तक ये 200 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक वापस से बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे लगातार 3-4 वीक का हाई है 198 का जोन। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि 200 के ऊपर बंद हो जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत अच्छी तेजी आएगी, लेकिन तब तक थोड़ा सा वीक रह सकता है। सेफर साइड पे 170 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड करिए पोजीशन। बिल्कुल ठीक। इस बीच यूएस के बाजार और तेजी तूल पकड़ रहे हैं। नैस्डैक अब 1% की मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ, डाउ फ्यूचर्स 250 अंकों की मजबूती के इर्द गिर्द आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया मूव्स आ रहे हैं यूएस के मार्केट्स में, रडार पे रखेंगे उसको। पर इस नोट पर मैं रैना मैम, तृप्ति मैम, आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो थर्ड लिंक था वो शायद एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अब समय वेस्ट नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता। आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।